फ़र्श अज़ा पे जलवा अफरोज़ अर्श अज़ा के चाँद सितारों, ये तरकीब इसलिए आई कि तुलू होने लगा आफ़ताब फ़र्क़ हुसैन, अब आसमान से सूरज हटा लिया जाए, इसलिए मैंने फ़र्श अज़ा को अर्श अज़ा कहा। और अर्श अज़ा के ये जो चाँद सितारे हैं वो इस वक्त जलवा अफरोज़ हैं। पंजतन पाक के करम से आज इस अज़ा ख़ाने की मजालिस मरसिया ख़ानी का जो खमसा है उसकी 5वीं मजलिस अज़ा मुनक़िद है। और आज तो जिनका कैमरा और टीम होती थी वो बुज़ुर्ग भाई भी वहाँ इस वक्त, और ज़ाहिर सी बात है तो ये फ़र्श अज़ा पे मोमिनीन नहीं हैं बल्कि इश्क़ अली के सलमान व अबूज़र हैं जो बैठे हुए हैं। और मैंने इसलिए भी कहा है कि सलमान व अबूज़र कहा है। सलमान उसे कहते हैं कि जो सुलेमान की सुपरलेटिव डिग्री हो। ये जो सुलेमान, ये जो तरकीबी है ना, ये इसमें तस्गीर होती है, जैसे हुसैन, जैसे हुनैन है ना, तो हसन बड़ा, हुसैन छोटा भाई है ना, तो ऐसे ही ये जो तरकीब बनती है, ऐसे ही सुलेमान छोटा, सलमान उससे बड़ा। तो जिसके पास पूरी दुनिया की हुकूमत हो उसे सुलेमान कहते हैं, और जिसके पास अली की ग़ुलामी हो उसको सलमान कहते हैं। उसको सलमान कहते हैं, यानी जिसके पास अली की ग़ुलामी हो वो सुलेमान से बड़ा होता है। और उसका सबूत ये है कि जो अली का ग़ुलाम होता है वो कम से कम गवर्नर होता है और सित्ते रज़ी बन के फ़र्श अज़ा पे बैठा होता है। तो आज हमारे सारे बड़े अहम सामीन हैं, मैं फ़र्दन कैसे सबका नाम लूँ, और बड़ा वक्त आज यूँ भी ज़्यादा हो गया है, मगर आज 5वीं मजलिस है। ये तशक्कुर और सरशारी का एक माहौल है जिसमें हम सब जो हैं वो शराबोर हैं इस वक्त इश्क़ अली में डूबे हुए। और आज मरसिया उसका होना है कि जो मैखाने वाला शायर है, यानी साक़ी नामा उसने मौला का ऐसा ऐसा कहा है, बस एक मीर साहब के नवासों में प्यारे साहब रशीद और एक पोतों में दूल्हा साहब अरूज, दोनों ने जो साक़ी नामे कह दिए हैं वो वैसा साक़ी नामा आज तक हो ही नहीं पाया है। तो मेरे ख़्याल से मैं सिलसिला शुरू करूं। पहले तो उनके सिलसिले में जो मीर साहब का बंद है, नमके ख़ान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है तबीयत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। चूँकि 5वीं मजलिस है इसलिए मैंने ये 5वीं पुश्त का सिलसिला इस वक्त पेश किया। और इसका एक सिलसिला और भी है। नक़ादों ने कहा कि ये मरसिया मीर नफ़ीस के लिए मीर साहब ने कहा था, और इसमें 4 ही पुश्तें बनती हैं, और 5वीं पुश्त जो है वो मीर खुर्शीद अली नफ़ीस की है। लेकिन हम इसे तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि फ़र्श अज़ा पे जो आते हैं उनकी मारिफत और है, जो फ़र्श अज़ा से दूर दूर रह के तनक़ीद करते हैं उनका सिलसिला और है। हमारे यहाँ गुफ्तगू की भी अमानत होती है। हमारे यहाँ आज भी अगर किसी को मिसरा बता दिया तो दूसरे को नहीं बताया जाता कि ये मैंने बताया है। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे यहाँ इतना हिफ्ज़ मरातिब का ख़याल है। अहले बैत की बात तो बहुत बुलंद है, हम यहाँ जो बैठे हैं उनके हिफ्ज़ मरातिब की बात करते हैं। कभी गुफ्तगू में एक मिसरा आपने नज़म कर दिया, कहीं भी तरह हुई है और आपने नज़म कर दिया, तो किसी से ये कहा नहीं जाता कि यह मिसरा मैंने कहा। गुफ्तगू की अमानत को वहीं रखा जाता है, और ना कि बाप बेटे को मरसिया दे के फिर कहेगा कि नहीं साहब ये मरसिया मैंने कहा था और ये 5वीं पुश्त मैं हूँ। नहीं, वो 5 पुश्तें ऊपर से चली गया, आप एक पुश्त लोग छोड़ देते हैं। मीर ज़ाहिक, मीर इमामी, मीर हसन, मीर खलीक और मीर अनीस 5वीं पुश्त, ये उन्हीं का मरसिया है। उसके बाद मीर खुर्शीद अली नफ़ीस 6ठी पुश्त में आते हैं। अब 7वीं पुश्त में दूल्हा साहब अरूज। मीर नफ़ीस को अल्लाह औलादें देता था, मगर ये भी सिलसिला रसालत ही की बातें हैं। जैसे रसूलुल्लाह को यही मंजूर था कि अल्लाह जो है वो हज़रत क़ासिम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत तैयब जैसी औलादें अता करे और उठा ले, इसलिए कि सिलसिला रसालत को ख़त्म करना है, सिलसिला विलायत को अली से चलना है, सिलसिला इमामत को मौला से चलना है, इसलिए वह औलादें उठा ली गई। तो इनके यहाँ भी बेटे गुज़रते गए। फिर बड़ी मुरादों के बाद, बड़ी मुन्नतों के बाद
हज़रत अब्बास के यहाँ जाके हाज़िरी दे के मन्नतें करके घर की बड़ी बूढ़ियाँ गईं कि एक बेटा अल्लाह हयात दे और वो मरसिए की तरफ जो है वो रुजू किया करे और हमारे सिलसिले को आगे बढ़े। तब दूल्हा साहब अरूज तशरीफ़ ले आए और बड़े लाड से बड़े प्यार से उनकी तरबियत हुई और उन्होंने भी बड़े देर में मरसिया गोई शुरू की। मगर जो मरसिए कहे तो 25 मरसिए ताबड़तोड़ ऐसे कहे उन्होंने कि गज़ब कर दिया। और साक़ी नामे में उन्होंने कैसे कैसे, यही 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, तब जब उन्होंने पहला मरसिया कहा तो उसमें क्या खूबसूरत बैत कही कि सैर एक जाम से हो जाऊं, सैर एक जाम से हो जाऊं मेरा तौर नहीं। शेर एक, ये दूल्हा साहब अरूज जिनका मरसिया भी आज आप समाअत फरमाएंगे, शेर एक जाम से हो जाऊं मेरा तौर नहीं, 7 पुश्तों का शराबी हूं कोई और नहीं। ये साक़ीनामा आप देखिए है ना, 7 पुश्तों का शराबी हूं कोई और नहीं। या फिर आप देखिए उनके जो साक़ीनामे की बैतें हैं, मैं बहुत नहीं हो सकता साक़ीनामे के मिसरे बीच में आएँ तो उसको जो पढ़ने का हक़ है वह आफ्ताब मरसिया ख़ानी अदा करेंगे तो आफ्ताब के सामने ज़र्रा क्या बोले। मगर एक बैत मैं अर्ज़ करता हूँ उनकी साक़ीनामे की, सिर्फ आप देखिए कि बेहोश होके होशो खैरत से मैं काम लूँ, बेहोश होके होशो खैरत से मैं काम लूँ, बहकूँ भी मैं तो साक़ी कौसर का नाम लूँ। हाय हाय बहकूँ भी मैं तो साक़ी कौसर का नाम लूँ। ये साक़ीनामा ये दूल्हा साहब अरूज ने कहा है। आज ये आखिरी मजलिस हम इसलिए नहीं कहते कि कोई मजलिस आखिरी नहीं होती, आखिरी सांस तो हो सकती है, आखिरी मजलिस नहीं होती। उसके लिए हमारे यहाँ मरसिया ख़ानी के दबिस्तान में जो इस्तिलाहें हैं वो अलविदाई मजलिस हमारे यहाँ लखनऊ में उन्हें कहा जाता है। तो इस ये मजलिस के ख़ास कुछ शुक्रिया की बातें, कुछ इसी में जिसको कहते हैं मुद्दुआ भी बयान किया जाता है, हुस्न तलब भी और कुछ दुआ भी। तो जब ऐसे लोग हों तो अपनी बातें कह देनी चाहिए। आफ्ताब मरसिया ख़ानी के हवाले से 2 मारूज़ात हैं, एक यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ये मजलिस महदूद नहीं है, ये इमाम हुसैन की ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी कोई सरहद नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है, बल्कि यहाँ हर एज ग्रुप का इंसान और हर नस्ल का, हर तबके का इंसान बैठा हुआ है और हमारी इस मजलिस को पूरी दुनिया समाअत कर रही है। तो अल्लाह 2 डॉक्टरों को सलामत रखे। एक कनाडा में है, वो भी हमारे हिंदुस्तान से, यूपी से ही, नौगांव में से दिल्ली गए, दिल्ली से हैदराबाद गए, फिर कनाडा में गए। वो हैं प्रोफेसर तकी आबिदी। बड़ा काम उन्होंने किया, कम से कम 2 दर्जन किताबें मरसिए की तनकीद पर, तहक़ीक़ पर, तदवीन पर उन्होंने शाया की। लखनऊ का बड़ा अदब, प्यारे साहब रशीद का कलाम, मीर साहब का कलाम और मीर इश्क़ का कलाम, ताशुक़ का कलाम उन्होंने शाया किया। और अपने हैदराबाद का पूरा दबिस्तान, सही शहीदी का कलाम, वो उनका काम ही है, उनका शौक़ है, वो मरसियों को जमा करते हैं और शाया करते हैं। और दूसरे एक डॉक्टर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, अच्छा दोनों में बड़ा फ़र्क भी है, वो पैथोलॉजिस्ट हैं। देखिए मैं बहुत ज़ाती हवालों से भी बात करने लगा हूँ। पैथोलॉजिस्ट के पास में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, उसकी टीम काम करती है, उसको दस्तखत का काम रहता है एक नज़र देख के। लेकिन जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है उसके लिए कितना बड़ा काम है ये आप जानते हैं, और इतना बड़ा काम कि वो ख़ुद कभी कभी प्रेशर में आ जाता है उसके बावजूद। मगर 2 चीज़ें हैं, एक है मरसिए की तहक़ीक़, तख्लीक़ और तनक़ीद, ये थ्योरी है, और एक है मरसिया ख़ानी, ये प्रैक्टिकल है। अब आप मुझे बताइए थ्योरी में नंबर लाना ज़्यादा मुश्किल है या प्रैक्टिकल में लाना? अगर मेरी काफ़ी सही होगी तो नंबर पूरे दे दीजिए, सलवात तो भेज दिए। तो उन्होंने कनाडा में बाकायदा तौर पर रह के एक लाइब्रेरी जमा की, हज़ारों किताबें मरसिए के हवाले से उन्होंने जमा की। वो एक बड़ा काम है। लेकिन प्रैक्टिकल का काम असल में क्या है, मरसिया ख़ानी जो है वो किताब से नहीं आ सकती। अच्छा कोई भी चीज़ सिर्फ किताब से नहीं आती, वरना कुरान काफ़ी ना हो जाता। कुरान के साथ अहले बैत हैं, बल्कि कुरान बाद में है, अहले बैत पहले हैं। नूर पहले है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुअल्लिम पहले है, किताब बाद में है। इसलिए कि किताब जो है वो आपका लिखा हुआ बयान करती है, और मुअल्लिम जो होता है वो जो बोलता है वो बाद में किताब में आता है। ये आप जानते हैं, सब जानते हैं। तो उन्होंने थ्योरी का काम किया, प्रैक्टिकल का काम मौला सलामत रखे और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, और इनको मौला हर तरह की बीमारी से शिफा अता करे, और ये इसी तरीके से खिदमत करते रहें कि जो इन्होंने हैदर नवाब जाफ़री साहब की गुजारिश पे, तमाम मरसिया ख़ानों की गुजारिश पे दबिस्तान मरसिया ख़ानी के तजद्दुद का काम किया उन्होंने। यानी एक तरह से कि जब मरसिया ख़ानी अपने अबूरी दौर में गुजर रही थी, उस वक्त इन्होंने बुलंद ख़ानी का परचम बुलंद किया।
और ये काम किया। अब मेरी गुजारिश ये है कि वो हमारे तकी आब्दी साहब कनाडा में रहते हैं और पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और हर मुल्क में एक बार किताब का इजरा करते हैं वो, और हर किताब का इजरा हर मुल्क में पूरी रथ यात्रा लेके जुलूस रस्म इजरा वो निकालते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी कि वह कम से कम मरसिया खानी की मजालिस का भी इनेकाद करें और लखनऊ के मरसिया खानों को वहाँ बुलाएं, ताकि जो लखनवी लहजा है मरसिया खानी का वो पूरी दुनिया में आम हो और नई नस्लें उससे फैज़याब हों। ये मेरी भी गुजारिश है और हैदर नवाब जाफ़री साहब की खुसूसन अलल खुसूस आपकी गुजारिश है कि ताकि एक बात तो ये होगी कि वहाँ के लोग पूरी दुनिया में, और आज मराकिज़ हैं, मजालिस हो रही हैं पूरी दुनिया में, यूके में भी, यूएस में भी, कनाडा में भी, जितने यूरोपीय मालिक हैं सब जगह उर्दू में मजालिस हो रही हैं। तो वहाँ मरसिया खानी भी अपने इस नए तेवर के साथ में पहुँचे और दूसरे यहाँ के मरसिया खान जब दूसरे मुल्कों में मजालिस पढ़ने जाएंगे तो उनकी भी हौसला अफजाई होगी। और असद अब्बास साहब से एक गुजारिश और कि यहाँ जितने नुमाइंदा लखनऊ की तहज़ीब है, लखनऊ की तहज़ीब के चाँद सूरज जो चंद चेहरों में सिमटे हुए हैं वो इस वक्त फर्श अज़ा पे मौजूद हैं। ये तो आते हैं लेकिन ये अभी निस्फ़ आबादी है। हमारी जो मरसिया खानी है और ये जो आज़ादारी है ये ख़वातीन के दम से है, हमारी माँ और बहनों के दम से है, इसलिए कि ये आज़ादारी है ही एक माँ की तमन्ना, एक बहन की मेहनत, एक माँ की तमन्ना और एक बहन की मेहनत का नाम आज़ादारी है। इसलिए ख़वातीन के लिए नीचे बाज़ाब्ता एहतमाम करके स्लाइड लगा के जो भी तरीक़े प्रोजेक्टर के, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये तो यहाँ से बैठे बैठे पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिखाएंगे उसे। तो हमारी माएँ अपने बच्चों को ले कर आएँ और इससे जो फैज़ पहुँचेगा वो मरसिया खानी नई नस्ल तक जाएगी। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अभी जो पढ़ रहे थे, इनके वालिदैन काबिल सताइश हैं कि जिस तरीके से उन्होंने तरबियत की, और क्या औनो मोहम्मद के हवाले से जैसी उम्र वैसा ममदू इन्होंने मुंतखब किया, अपनी उम्र के मुताबिक ममदू मुंतखब किया। और हज़रत औनो मोहम्मद के हाल का क्या खूबसूरत मरसिया इन्होंने पढ़ा। असल में ये जो चीज़ें हैं ये तरबियत की हैं। मैंने देखा है दादा को, बेटे को, पोते को करबला मोहल्ला में, ये डॉक्टर अजीम साहब और औन साहब की फरमाइश है कि मैं ये बात कह दूं और आज के मौजू की मुनासिबत से कह दूं। और जाहिर सी बात है करबला मोहल्ला में मैंने देखा कि सैयद अतहर हुसैन साहब दादा जान के साथ सैफ़ और हुज़ैफ़ा उंगलियां पकड़े हुए कैसे ज़ियारत करते थे और कैसे वो बताते थे, दादा के साथ लगे रहते थे। तो वो दादा से बेटे तक और बेटे से पोतों तक आई। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये सिलसिला आता है। और फिर एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मुंतज़िर जाफ़री साहब तशरीफ़ ले आए, तमाम उलमा शहर के नुमाइंदा मौजूद हैं और हमारे सीनियर सिविल सर्विसेज का यानी ब्यूरोक्रेसी का बड़ा मोतबर तरीन हवाला जनाब तनवीर रिज़वी साहब तशरीफ़ ले आए। तो यहाँ IAS हज़रात भी हैं, PCS हज़रात भी हैं, गवर्नर भी मौजूद हैं, यानी हर जो ज़िंदगी के जितने शोबे हयात हैं सबकी नुमाइंदगी आज इस फर्श अज़ा पे हो रही है। तो मीर साहब जो हैं, जब दूल्हा साहब रोज़ बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद में दुनिया में तशरीफ़ ले आँखें खोली तो मीर साहब उन्हें अपने साथ लिए कभी सीने पे कभी गले पे प्यार करते रहते थे और लिए चलते थे दूल्हा साहब रोज़ को। तो एक दिन बैठे बैठे जानू पे रख के वो पूछते हैं, साहबजादे आप दादा जान की तरह मरसिया खानी फरमाएंगे, मरसिया पढ़ेंगे, कुछ बंद याद हैं आपको? तो उन्होंने कहा, बहुत छोटे से थे, कहा जी दलुल पढ़ेंगे। तो जब उन्होंने ये कहा तो कहा मीर खुर्शीद अली यहाँ आइए, यहाँ आइए। मीर खुर्शीद अली आए, कहा ये आपके साहबजादे मेरे चश्मो चरा। हुज़ैफ़ा कहाँ हो? अच्छा जहाँ नीचे हैं वहाँ से सुने वो। कहा जैसे जैसे इनके दादा अतहर साहब ने कहा, बेटे असद अब्बास हुज़ैफ़ा के लिए इंतज़ाम करो अरबी पढ़ाने का, नदीम नजफ़ी साहब को मुकर्रर करो कि वो क़िरात सुनाएं, सिखाएं, बताएं। हैदर नवाब जाफ़री साहब से कहो मरसिये की अदाएँ बताएं। ये कैसे मिला? मीर साहब कहते थे मीर खुर्शीद अली यहाँ आइए, ये आपके साहबजादे मेरे पोते हैं, दूल्हा साहब इनका तखल्लुस उरूज होगा, इनको मरसिया खानी सिखाइएगा और कम से कम 2 अतालीक़ मुकर्रर कीजिए। एक वो जो ख़वातीन की ज़बान और लहजा सिखाए, एक वो जो परिंदों और जानवरों की आवाज़ें इन्हें सिखाए। 2 उस्ताद कम से कम ऐसे मुकर्रर कीजिए। दूल्हा साहब उरूज के लिए उन्होंने कहा। अब ये 2 बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ख़वातीन ही की ज़बान होती है, ज़बान ख़वातीन ही की है। हो सकता है दूसरे लोग न समझ सकें इन नज़ाकतों को। दुनिया की कोई भी ज़बान मादरी ज़बान होती है, पैदरी ज़बान नहीं होती, मदर टंग होती है, मातृक भाषा होती है। पैतृक भाषा कहीं लिखा हुआ आपने देखा?
इसलिए कि बोलना माँ सिखाती है, मुतकल्लिम अल्लाह है। बस दो ही माओं का एहसान इंसान के ऊपर है, एक हमारी माँ जो मिंबर पे बैठाती है, एक हुसैन की माँ जो मिंबर से पढ़ाती है, मिंबर से अता करती है। बस दो ही माएँ हैं, तो माओं का ही एहसान है। तो माएँ और बहनें, और इस तरीक़े से ये होगा कि ये लखनऊ ख़वातीन ने भी हमेशा मरसिए कहे हैं, बल्कि जिस ज़माने में मरसिया बल्कि उर्दू अपनी मइयों मइयों चल रही थी, अब जद की मंजिलों में थी और अलिफ बे का सिलसिला था, उस ज़माने में बहू बेगम नवाब शुजाउद्दौला की अहलिया आसिफुद्दौला की मादर ग्रामी फैज़ाबाद में, वो एक नया लफ्ज़ अगर शुस्ता सा कोई लेके आता था तो एक सोने की अशरफी उसे अता करती थी और रजिस्टर पे वो लिखवाती थी। ये है उर्दू जिसके ऊपर मरसिया खानी के घरानों के ये एहसान आता है। और यही नहीं बल्कि रामपुर में राजमाता रफ़ा ज़मानी बेगम का जो कोठी खासबाग के आशूर खाने में 80s में पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी हुई थी, तो उस वक्त जो है वो पूरे अज़ा खाने में उस वक्त करोड़ों रुपए के सब माल चोरी हुए थे, वो सब हमारे तबरुकात थे। उनसे जब मीडिया ने पूछा, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आपको सबसे ज़्यादा कीमती क्या सामान लुट गया, तो उन्होंने कहा कि वो लाल शब चराग कि जो मेरे अलम के पंजे में मिंबर पे नज़्म था, जिसकी रोशनी में मैं मरसिया पढ़ा करती थी। यानी चराग की ज़रूरत नहीं होती थी, उस लाल शब चराग में वो मरसिया पढ़ा करती थी। यह हमारे यहाँ, या अभी इंतकाल हुआ फ़ातिमा वसिया जायसी सिफ्त रज़ी साहब की बहन, उन्होंने ख़वातीन किरदारों पे जो मरसिए कहे, हज़रत खदीजा पे, हज़रत उम्मे कुलसूम पे, हज़रत उम्मुल बनीन पे, एक ख़ातून होने की हैसियत से ख़वातीन किरदारों पे मरसिए कहे हैं। मैं उनके 4 मिसरे तबर्रुकन इस वक्त सिफ्त रज़ी साहब मौजूद हैं, पेश कर देता हूँ कि दश्ते एहसास से ये कौन बुलाता है मुझे, दश्ते एहसास से ये कौन बुलाता है मुझे, कोई तो होगा जो खींचे लिए जाता है मुझे। जब पहुंचती है मेरी फिक्र किसी नेज़े तक, एक ही सर है जो कुरान सुनाता है मुझे। तो ये ख़वातीन हैं। या हमारे मोहम्मद अली शाह जब गए हैं करबला मौला में, आप जाइए तो मौलाए कायनात की ज़री में जहाँ आपको 2 उंगलियाँ मिलेंगी, या हज़रत नूह की कब्र जहाँ है उसकी तरफ आपको एक जो मेहराब है, ताक़चा है, जो तावीज़ कब्र के दाईं जानिब जहाँ आप जाके बोसा देते हैं, वहाँ पे आपको ज़ेवरात मिलेंगे, आरास्ता हैं वहाँ पे। वो ज़ेवरात मालूम है क्या है? वो हमारी बेगमात अवध, जो बादशाह ने अवध के घरों में वो बेगमात थी, उन्होंने ले जा के उस ज़माने में कि जब जुल्म तशद्दुद का ज़माना था और कसम पुरसी के हालात थे, उस ज़माने में ले जा के अपने ज़ेवरात कब्र अमीरुल मोमिनीन पे रखे। और खाली रखे नहीं, उस वक्त में बाकायदा मरसिए कहे, वहाँ पे शेर कहे। जब बेगम बिल्किस ने वहाँ जाके अपने ज़ेवरात रखे हैं तो मतला कहा कि सलामी आसमां है, सलामी आसमां है या ज़मी है, यहाँ कब्र अमीरुल मोमिनी है। ये मिसरे उन्होंने कहे थे। या फिर करबला मोहल्ला में हरमसरा बाकायदा तामीर कराया, सराय ताकि ज़ायरीन जाएँ वहाँ पे ठहरें। या वो जो नहर है वो नहर फ़रात नहीं है जहाँ हम जाके इस वक्त मातम करते हैं और ज़ियारत करते हैं, नहर फ़रात तो दूर है जहाँ से हम मुसैयब की तरफ जाते हैं। और वो ये ज़ायरीन की सहूलत के लिए नहर आसफ़ी बहू बेगम ने निकलवाई थी। ये लखनऊ की बेगमात और ख़वातीन का कारनामा है, किरदार है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो पूरी तरबियत है वो मरसिया भी अब कम से कम हमारी माँओं और बहनों के ज़रिए नई नस्ल तक मुत्तसिल हो और वहाँ मुसलसल हो। ये मेरी गुजारिश है आपसे कि इस सिलसिले को मज़ीद हालांकि जो आपने किया हम लोग न कर सके, ये तो उधर से लिखा होता है, शहज़ादी का करम होता है कि कौन क्या काम करेगा। मेरे लाल की अज़ा में तो आपको मुकर्रर किया गया है, आप सलामत रहें और आपकी खिदमत को शहज़ादी कबूल कर चुकी हैं, तब आप मरसिए की ये मजालिस को मुनक़िद कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम कारनामा। और अब हम देखते हैं कि मीर नफीस से पहले मीर अनीस भी लखनऊ की 2 बड़ी मजलिसें ख़िताब किया करते थे और उन दोनों मजलिसों में 9 तसनीफ़ मरसिया पढ़ते थे। एक था अज़ा खाना हमारा जिसमें उन्होंने मरासी पढ़े हैं, एक इकरामुल्लाह खां का इमाम बाड़ा था और एक दिलाराम की बारादरी। अब यहाँ भी देखिए दोनों तबके आ गए। इकरामुल्लाह खां के इमाम बाड़े में मीर अनीस साहब हमेशा एक 9 तसनीफ़ मरसिया वहाँ पेश करते थे और एक बारादरी में पेश करते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद में अल्लाह रखे हमारे मीर नफीस साहब जो हैं, खुर्शीद अली नफीस, वो मरसिया पढ़ते थे। और उनके बाद में वो मजलिस आई दूल्हा साहब उरूज के हिस्से में,
उसमें वो हमेशा नया लिखा हुआ मरसिया पेश करते थे। और आज जो मरसिया आप समाअत करेंगे, अकबर को जब हुसैन से रन की रज़ा मिली, जाहिर सी बात है उस ज़माने में भी, हालांकि 1930 में उनका इंतकाल हुआ, तो 1929 में जो हिंदुस्तानी एकेडमी हमारी है वो बड़ी एकेडमी है, आज भी वहाँ किताबों की नशर व इशाअत होती है। तो साल की सबसे अहम किताब, मुंतखब किताब जो उन्होंने शाया की थी, वो दूल्हा साहब उरूज के 3 मरसिए शाया किए थे, और ख़ानदान महमूदाबाद ने उनके मरासी की बयाज़ों को शाया किया है। ये दूल्हा साहब उरूज का कारनामा है। मगर मरसिया गोई के अलावा जो दूल्हा साहब उरूज का काम मैं सोचता था कि आफ्ताब मरसिया ख़ानी जनाब सैयद हैदर नवाब जाफ़री साहब ने आज की इस मजलिस के लिए ये मरसिया क्यों मुंतखब किया, तो 2 निस्बतें मेरी समझ में आई। एक तो ये मरसिया दूल्हा साहब उरूज का है। देखिए, मरसिया गोई में मीर ज़मीर, खलीक, फसी, दिलगीर, अनीस, दबीर, नफीस, सलीस और ये पूरा सिलसिला आप चलेगा। लेकिन मरसिया गोई का बाज़ाब्ता दबिस्तान अगर किसी ने कायम किया तो दूल्हा साहब उरूज ने कायम किया। पूरे हिंदुस्तान में जा के वो मरसिया पढ़ते थे, और आज भी आप ख़ानदानों से पूछेंगे तो जितने शागिर्द मरसिया ख़ानी में दूल्हा साहब उरूज ने पैदा किए, उतने मीर साहब और मिर्ज़ा साहब ने भी नहीं पैदा किए। तो मरसिया ख़ानी का जो दबिस्तान कायम किया वो दूल्हा साहब उरूज ने। और दूल्हा साहब उरूज के मरसियों में साक़ीनामा एक बड़ी खूसूसियत है, और दूसरे सारे मिसरे पढ़त के होते हैं, एक पे एक चढ़ता हुआ बंद, और बंदों में एक पे एक चढ़ते हुए मिसरे, यानी पढ़ने का जो लुत्फ़ दूल्हा साहब उरूज के मरसियों में है वो और दूसरों के यहाँ नहीं है। हो सकता है आप फ़िक्र के एतबार से उन्हें सानवी दर्जा दे दें, लेकिन पढ़त के एतबार से, रुख से पढ़ने का, आँखों से पढ़ने का, जिस्म से पढ़ने का, जो बुलंद ख़ानी का हुनर है, वो जो दूल्हा साहब उरूज के यहाँ है वो दूसरे शायरों के यहाँ नहीं मिलता। और उनकी ये मैंने शुरू की मजलिसें बयान की, आखिरी मजलिस जो ज़िंदगी की है वो इमाम बारगाह आसफ़ी की, इमाम बाड़ा आसफ़ी की, बड़ा इमाम बाड़ा में जो उन्होंने मरसिया की मजलिस पढ़ी है वो 1930 में पढ़ी थी। उसमें अली सरदार जाफ़री मौजूद थे। अली सरदार जाफ़री ने लखनऊ की 5 रातों में उसका जिक्र किया, और भी जगहों पे जिक्र किया है। वो बयान करते हैं कि उस मजलिस में वो बहुत ढल गए थे, मुज़महिल हो गए थे। हालांकि 65-62 साल की उम्र थी, 65 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। तो मगर मुज़महिल हो गए थे उनके क़ुवा, और उठा नहीं जाता था, चलना फिरना मुश्किल था, अलालत थी। तो दोनों शानों को पकड़ कर उनको मिंबर पे बिठाया गया, और जो रुबाई पढ़ी तो 3 मिसरे तक तो उनकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, वो नकाहत का आलम था। मगर चौथे मिसरे में जो उनकी आवाज़ खुली तो ऐसा लगा कि अब ज़रा सा दम आया। मगर उसके बाद जो उन्होंने सलाम उठाया तो उससे और वो एक मतला, उसने मतला, और शेर 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 उठते चले गए। और उसके बाद में जब सलाम का मक्ता आया तो लग रहा था कि आवाज़ अब खुल गई है। अब जो उन्होंने हज़रत औनो मोहम्मद के हाल का मरसिया पढ़ा है तो क़यामत मच गई है। फ़ज़ाइल में ऐसा लग रहा था कि आसमान तक आवाज़ें गूंज रही हैं, और शहज़ादी ज़ैनब के बेटों का नाम, नारे दुरूद की आवाज़ें आसमान के वरक़ पर लिख रही हैं। और बड़ा इमाम बाड़ा का वो मंजर, पूरा आसवी इमाम बाड़ा गूंज रहा था। और उसके बाद में जब मसाइब की मंजिल आई तो पिट्टस पड़ गई, कोई दीवारों से टकरा रहा था, कोई ज़मीन में गिरा जा रहा था। ये दूल्हा साहब उरूज की आखिरी मजलिस है, और उसके बाद में ये मजलिस कबूल हो गई, और मौला ने उन्हें अपनी बारगाह में, अपने जवार में बुला लिया। मैं सोच रहा था आपने फिर ये क्यों मुंतखब किया, और दूसरे ये कि ये वाला मरसिया ख़ास तरीके से, ये वाला मरसिया आम नहीं है जो आप कि अकबर को जब हुसैन से रन की रज़ा मिली, ये बहुत ज़्यादा शाया नहीं हुआ, और सबके बस्तों में भी नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़त का जो लुत्फ़ इसमें है वो तो हज़रत अली अकबर के हाल का अभी तक 4 मजलिसों में कोई मरसिया नहीं आया था। यानी मौला अब्बास के मसाइब हो गए, मौला हुसैन के मसाइब हो गए, जनाब ज़ैनब के मसाइब हो गए, मौला सज्जाद के मसाइब हुए, लेकिन हज़रत अली अकबर शहज़ादे का हाल, और यकीन जानिए बड़ा मुश्किल है शहज़ादे का हाल, इसलिए कि ख़ुद अब जी चाहता है एक जुमला ये कह दूँ कि ख़ुद इमाम हुसैन का कहना है कि मेरे हरम में मेरे लाल की शहादत ना पढ़ी जाए, इसलिए कि हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये हुसैन का आज़ा खाना है, आफ्ताब मरसिया ख़ानी है, साहबान औलाद हैं, हज़रत अली अकबर का मरसिया है। और इस मरसिए में जो आप मरसिया ख़ानी का हुनर देखेंगे, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, अकबर को जब हुसैन से रन की रज़ा मिली, दिल बढ़ गया, वो दौलत ला इंतहा मिली, रुख़सत जिहाद की शह वाला से क्या मिली, जो दर्द ला इलाज था उसकी दवा मिली। तस्लीम अदब से करके शहे अर्जुमंद को, देखा पलट के फ़ौजे शकावत पसंद को। क्या खूबसूरत मतला है। और उसके बाद में यह मरसिया चढ़ता चला जाएगा। असल में जिस वक्त मरसिया ख़ानी लखनऊ में सर्द हो रही थी कि ये उसको फ़िज़ा, उस ज़माने में आफ्ताब मरसिया ख़ानी ने वही काम किया
जो दूल्हा साहब उरूज ने किया। फिर थोड़ा सा जब माहौल पे असर हुआ तो असद अब्बास साहब को अल्लाह ने मुंतखब किया। तो उस वक्त एक रुबाई मुहज़्ज़ब साहब ने कही थी, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ कि बाकी थी जहान में निशानी की तरह, ये ख़त्म पे पहुँची है कहानी की तरह, सद शुक्र हुआ मरसिया खानी का उरूज। मैंने दूल्हा साहब उरूज की का मरसिया है, इसलिए मैंने ये रुबाई मुंतखब की है। सद शुक्र हुआ मरसिया खानी का उरूज, पलटी है जुलेखा की जवानी, पलटी है जुलेखा की जवानी की तरह। रुबाई में देखिए क्या पढ़त का चौथा मिसरा रखा है, क्योंकि मुहज़्ज़ब साहब की रुबाई है, किसी और की नहीं है, मुहज़्ज़बुल लुग़ात उनका। और फिर हमारे इस मरसिए की मजालिस में हिंदू हजरात भी शरीक होते रहे हैं और हैं। तो माथुर साहब ने, माथुर लखनवी ने आफ्ताब मरसिया खानी की नज़र एक रुबाई की थी, मैं पेश करता हूँ। खुला है जब से दबिस्तान मरसिया खानी, खुला है जब से दबिस्तान मरसिया खानी, बढ़ी है और ही कुछ शान मरसिया खानी, कदम ये नेक है हैदर नवाब का माथुर, कदम ये नेक है हैदर नवाब का माथुर, बढ़ाई असल में है जाने मरसिया खानी। ये आपकी खिदमत का एतराफ़ है। जी चाहता है कि आफ्ताब मरसिया खानी का जो हुस्न अखलाक है, तहज़ीब है, नफासत है, गुफ्तगू है, लहजे में लोच है, ज़बान में रचाव है, और आपकी जो शाइस्तगी है, शुस्तगी है, खुश लहजगी है, खुश चेहरगी है, उसको पेश नज़र रखते हुए एक रुबाई मैं भी आपके हुजूर पेश करके आपकी बारगाह में हरफ इल्तमास पेश करूं कि आप मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ हों और नवासे का मरसिया, और वो भी हम शक्ल पैगम्बर हज़रत अली अकबर के हाल का मरसिया पेश करें। क्या वजी मरसिया होगा, क्या शकील मरसिया होगा। बस 4 मिसरे आपके हुजूर में पेश कर दूँ कि अखलाक का मेयार बना जाते हैं, अखलाक का मेयार बना जाते हैं, तहज़ीब का मीनार बना जाते हैं। कुछ लोग हैं जो हुस्ने अमल से अपने नस्लों को परस्तार बना देते हैं। आफ्ताब मरसिया खानी से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आए। आपसे गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के दूल्हा साहब उरूज, मीर नफीस और ख़ानदान अनीस, ख़ानदान दबीर, जुमला मरसिया गो और जनाब सैयद अतहर हुसैन साहब और क़ायमा खातून मरहूमा की अरवाह को इसाल फरमा।